अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ड्रामा सीरियल जान सर का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कशमाला ने अब सरफराज के साथ मिलकर चल दी एक ऐसी चाल जो उसने पूरे ड्रामा सीरियल में पहले नहीं चली थी। जी हाँ, तो नाज़रीन, कशमाला ने बहुत बड़ी चाल चली है सरफराज के साथ मिलकर। इस चाल के बाद नौशेरवा के दिल में जो दुआ के खिलाफ शक था, वो शक यकीनन यकीन में बदल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कशमाला दुआ से बदला लेना चाहती है, क्योंकि कशमाला को दुआ ने पूरे ख़ानदान के सामने कह डाला कि तुम ही हो वो चोर जिसने नौशेरवा को जहर दिया था, और मैंने तो नौशेरवा को बिल्कुल भी जहर नहीं दिया। ये सुनने के बाद तो कशमाला बिल्कुल भी चुप नहीं रहती और कशमाला अपनी सफाइयाँ पेश करती रहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं अपने साईं को जहर क्यों दूंगी, जहर तो तुमने दिया है। अपने किए को छुपाने के लिए तुम अपना इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही हो। जिसके जवाब में दुआ भी कशमाला को कहती है कि तुमने भी तो अपना किया जुर्म छुपाने के लिए मुझे अरेस्ट करवाया था। कशमाला कहते हैं कि मैं तो जिस दिन से नौशेरवा से शादी करके इस घर में आई हूँ, मेरा तो उसके साथ एक समझौते का रिश्ता है, जिसमें मुझे आज तक ना कोई सुख मिला ना कोई खुशी मिली, और सिर्फ अम्मा साईं और अब्बा साईं आपके कहने पर मैंने नौशेरवा से शादी की थी। वरना मेरे जैसी औरत कोई भी नहीं होगी इस दुनिया में जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे, जिसको कोई खुशी नसीब ना हुई हो, लेकिन फिर भी वो अपने शोहर के साथ रहे। मैंने किसी का भी ख्याल नहीं किया, लेकिन शादी कर ली। फिर अब्बा साईं अम्मा से कहेंगे तुम फिक्र मत करो, हम जानते हैं तुम बेकसूर हो। लेकिन नाज़रीन, अब कशमाला ने ऐसी चाल चलनी है जिसके साथ दुआ के खिलाफ हो जाएगा नौशेरवा, क्योंकि अब कशमाला करेगी सरफराज को फ़ोन और सरफराज को कहे कि मैं नौशेरवा के कमरे में गई थी, वहाँ पर मुझे दुआ की फ़ाइल्स मिली हैं। मैंने रात को नौशेरवा को वो फाइल्स पढ़ते हुए भी देखा था, जिसमें दुआ का आज का अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, वो अपने डॉक्टर से मिलेगी। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे शक है नौशेरवा भी वहाँ पर जाएगा, लेकिन तुम्हें नौशेरवा के जाने से पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। समझ रहे हो ना कि तुम्हें वहाँ पहुँच के क्या करना है। जिस पर सरफराज कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन इस काम के लिए मैं अलग से पैसे लूँगा। जिस पर वो कहती है कि हर बात पैसों की मत किया करो। मैं समझ गई हूँ, उन रखो वरना कोई सुन लेगा। बाद में कशमाला जाते हैं नौशेरवा के कमरे में, और जब उसको अकेला देखती है तो उसको कहती है कि साईं कल दुआ ने जो बकवास की थी ना, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अब आपको चाहिए कि बस फ़ौरन उसको तलाक दे ताकि आपके नाम से उसका नाम हट जाए। इतना गंदा नाम आपके नाम के साथ अच्छा नहीं लगता। इस पर नौशेरवा कहता है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे नाम के साथ किसका नाम मुंसलिक होना चाहिए और किसका नहीं। ऐसे तो कई नाम हैं जिनको मैं खुद से हटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, अम्मा साईं और अब्बा साईं के हाथों मजबूर हूँ, उन नामों को नहीं हटा सकता। जिस पर कशमाला कहते हैं कि क्या मतलब है आपका। वो कहता है कुछ नहीं, खैर मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ। जिस पर कशमाला कहते हैं साईं आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है मुझे कोई काम है, इसलिए मैं अभी आपके साथ बात नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में कशमाला सरफराज को फ़ोन करती है और कहती है सरफराज फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाओ, क्योंकि नौशेरवा हॉस्पिटल ही गया है। वो कहता है फिक्र मत करो, मैं तो सुबह से ही आकर हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, और पैसों का जो मामला है बस दुआ का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर वो कहती है शाबाश, आज तुमने नौशेरवा को वो सब कुछ दिखाना है जो मैं उसको दिखाना चाहती हूँ। तुमने दुआ के साथ ही रहना है और ऐसे शो करवाना है कि तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र है। मुझे लगता है दुआ आगे। जिस पर वो फ़ोन बंद कर देता है। सरफराज दुआ की तरफ दौड़ कर जाता है और कहता है दुआ क्या हाल है तुम्हारा, यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ, और साथ ही वो दुआ का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो दुआ का हाथ पकड़ता है नौशेरवा पहुँच जाता है। सरफराज दुआ का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, नौशेरवा को देखता रहता है कि इतने में ही दुआ भी एकदम से डर जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। नौशेरवा जब दोनों के हाथों में हाथ देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुआ। आज मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि शायद तुम्हारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर, तो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, लेकिन आज मुझे लगा था तुम अकेली होगी, लेकिन देखो आज भी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा आशिक तुम्हारे साथ है। लेकिन आज तुम ये मत कहना कि ये सब कुछ मैं नहीं जानती, क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो दुआ। नौशेरवा कहता है दुआ तुम इस हद तक गिर सकती हो, मुझे एक बार ही बता दो। यूँ मुझे रोज़ रोज़ मारने से अच्छा है एक बार ही मेरा कत्ल कर दो और मुझे बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि तुम सरफराज से मोहब्बत करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ दूँगा। दुआ कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है साईं। दुआ कहते हैं पता नहीं ये से आ जाता है और क्यों आ जाता है, ये मुझसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ रहा था और इतने में ही आप आ गए हैं। लेकिन नौशेरवा इसकी कोई भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम इस हाथ तक गिर जाओगे, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। लेकिन नौशेरवा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और पास खड़ा सरफराज कहता है कि दुआ बता ही दो ना नौशेरवा को कि हम दोनों के दरमियान क्या ताल्लुकात। जिसके बाद दुआ सरफराज के मुंह पर रख के चपेट मारेगी और कहेगी कि अपने बकवास बंद करो सरफराज, और फिर नौशेरवा के पीछे भागेगी कि रुक जाए नौशेरवा। लेकिन नौशेरवा उसकी एक बात नहीं सुनेगा और जाफर के साथ चला जाएगा घर वापस। लेकिन अब की बार दुआ सोचेगी
کہ کیا ایسا کروں کہ سرفراز سے میری جان چھوٹ جائے۔ اس کے بعد دعا سوچتی ہے کہ مجھ پر اتنی زیادہ تہمتیں تو لگ چکی ہیں کہ سرفراز کا اور میرا تعلق ہے، تو کیوں نہ ان تہمتوں کے سہارے میں کوئی ایسا رستہ نکال لوں جس سے نوشیروان میری زندگی میں واپس آ جائے۔ اب کے بعد ناظرین دعا بڑی چلاکی لگانے لگی ہے۔ دعا جب بیٹھ جائے گی تو سرفراز کو کال کرے گی۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد دعا سرفراز کو کال کرے گی اور کہے کہ سرفراز میں تم سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، جس پر سرفراز بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ تو دعا بولے کہ سرفراز میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، اس ٹائم پر اس ریسٹورنٹ میں آ جانا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، جس پر سرفراز بہت خوش ہوتا ہے کہ شاید دعا اب مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نوشیروان نے اتنا زیادہ اس کو تنگ جو کیا ہے، اور نیکسٹ دعا ملتے ہیں سرفراز سے ایک ریسٹورنٹ میں، اس کو کہتے ہیں کہ سرفراز تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جب بھی میں جہاں جاتے ہوں تو میرے پیچھے آ جاتے ہو۔ سرفراز کہتا ہے کہ دعا میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر وہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ سرفراز، تم یہ بات کیسے جانتے ہو کہ میں نے ہاسپٹل جانا تھا اور میرا اپائنٹمنٹ تھا، جبکہ یہ بات سوائے میرے اور نوشیروان کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا؟ دیکھو دعا میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا نوشیروان سے دل بھر چکا ہے، تو آج میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ دراصل دعا مجھے کشمالہ نے بتایا فون کر کے کہ نوشیروان وہاں پر جا رہا ہے، تو مجھے بھی وہاں پر چلے جانا چاہیے، لیکن دیکھو سرفراز یہ کہتا ہے کہ دعا میری بات کسی کو بتانا مت، میں جانتا ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو، کشمالہ کی یہ حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے تمہاری سوتن جو ہے تمہیں برداشت کیوں کرے گی اپنے گھر میں؟ دعا کہتے ہیں کشمالہ کو تم کیسے جانتے ہو؟ سرفراز کہتا ہے چھوڑو، بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ سرفراز کہتا ہے کشمالہ کے ساتھ کافی پرانے تعلقات چل رہے ہیں میرے، اور اب تو مجھے بہت زہر لگنے لگے۔ کشمالہ مجھے پیسے تو دیتی نہیں، کام مجھ سے سارے الٹے سیدھے کروائی جاتی ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت رہتی، لیکن میں اب کے بعد تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، بس تم میری ہو جاؤ۔ ناظرین دراصل سرفراز کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انجانے میں وہ دعا سے ساری باتیں کرتا رہتا ہے، اس کو دوست سمجھ کے، لیکن دعا وائس ریکارڈر لگا کے رکھا ہے، اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لے گی۔ اب آنے والے ایپیسوڈ میں جب اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی تب دعا اپنی ساری کی ساری سچائی دکھائے گی نوشیروان کو، اور وہاں دوسری طرف جعفر کے ہاتھ بھی ایویڈنس لگ گئے ہیں دعا کے لیے، اور تو اور کشمالہ کے خلاف یہ سارے ثبوت دکھائے گا سائن کو کہ کس طرح سرفراز اور کشمالہ ملاقاتیں کرتے رہے، اور میں نے ویڈیو بنا لی، اور دوسری طرف دعا ساری کی ساری وائس ریکارڈنگ سرفراز کی جو اس نے اس کے ساتھ کی ہوتی ہیں باتیں وہ سنائے گی نوشیروان کو کہ کس طرح سے کشمالہ اس کو پیسے دے کر دعا کے خلاف کام کرواتی رہی ہے۔ لیکن دوستو ان دونوں کا آر بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے، سرفراز اور کشمالہ کو جیل ہو جائے گی، کیونکہ کشمالہ کو اس بات کی جیل ہوگی کشمالہ نے اپنے پہلے شوہر کو بھی قتل کروایا، اور سرفراز دعا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے جرم میں جیل جائے گا۔ سرفراز پوری زندگی کو روتا رہے گا اور کوئی اس کی ضمانت کروانے والا بھی نہیں ہوگا، وہ جیل میں ہی گل سڑ جائے گا، لیکن اس ٹائم کے بعد اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہے ہمارا چینل AR ڈرامہ ریویوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔